गृहनगर कोटा के दौरे पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ऊर्जा मंत्री से खास बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हैं, सुनिएगा। देखिए, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज कोटा के दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने एक तरह से जनता दरबार लगाकर जनता के जन अभियोगों की सुनवाई की है। लेकिन इस वक्त प्रदेश में जो सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जो संकट बना हुआ है वो संकट बना हुआ है बिजली का संकट। और जाहिर तौर पर नागर साहब, बिजली संकट को लेकर भी आप लगातार रिव्यू कर रहे हैं। अभी राजस्थान में किस तरह के ताज़ा हालात हैं? देखिए, जिस तरह से प्रदेश में हीट वेव चल रही है और बिजली की जो डिमांड है वो हर वर्ष जो देखा गया है कि 10 से 12% बढ़ती थी, इस साल लगभग 20% का बिजली की डिमांड में इजाफा हुआ है। और निश्चित रूप से उसके अनुरूप जो पिछले 5 साल के सरकार के शासन में जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं की गई। और जो हमारे जनरेशन में उत्पादन के क्षेत्र में जो नए प्लांट लगने थे उनकी कोई प्लानिंग नहीं हुई। जो प्रसारण के क्षेत्र में जो हमारे सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग किया जाना था वो नहीं किया गया। उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। उसके कारण से हमारे पास आज पर्याप्त बिजली देने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि हमने सरकार में आने के बाद में पहले तिमाही में ही केवल एक काम किया कि हम उत्पादन के क्षेत्र में हमारे संसाधन बढ़ाएं। और हमने 160 करोड़ के MOU केंद्र सरकार के उपक्रमों के साथ किए हैं। 60 लाख करोड़ के और हमने टेंडर निकाल दिए हैं। लगभग 32,000 मेगावाट के हमने प्लानिंग कर ली है अगले आने वाले भविष्य को देखते हुए, जिसमें 225 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आएगा। लेकिन नागर साहब, आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? अभी बिजली कटौती की स्थिति जो बन रही है, बिजली संकट के जो हालात बन रहे हैं, क्या ये गर्मियाँ इसी संघर्ष के साथ निकलेगी या फिर ये जो जनरेशन बढ़ाने की कोशिश हुई है उसका नतीजा इसी सीजन में आ जाएगा सामने? देखिए, हमने जब सरकार में ये इस विभाग को संभाला था उस समय हमारे उत्पादन के क्षेत्र में 65% तक हम उसका एफिशिएंसी थी। उसको हमने बढ़ा करके 73% कर दिया है। मतलब हमने जनरेशन को बढ़ाया है। हम संसाधन वही हैं लेकिन हमने उसको उत्पादन को बढ़ा करके, चाहे कोयले के माध्यम से हो, चाहे प्लांटों की रिव्यू के माध्यम से हो, चाहे अधिकारियों को निर्देश दे करके हमारी एफिशिएंसी 73% बढ़ गई है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि वो 70 से 75 से 80% तक हमारी एफिशिएंसी आ जाए। तो हमारा उत्पादन, सेल्फ उत्पादन बढ़ेगा, तो हमारी लागत कम आएगी और हमारे संयंत्र भी प्रॉफिट में आएंगे और हमें अधिक दर पर लाइट नहीं खरीदना पड़ेगा। आज हमें पिछले 5 सालों में उत्पादन नहीं बढ़ाने की वजह से महंगी दर पर लाइट खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। 1 सेंट से 10-10 रुपये में लाइट खरीदना पड़ रहा है। अगर हम अपने उत्पादन को बढ़ाते तो आज ये नौबत नहीं आती हमें। उत्पादन को बढ़ाना एक पहलू है, लेकिन बिजली की फिजूल खर्ची को रोकना भी बिजली उत्पादन जितना ही महत्वपूर्ण काम है। खासकर जो सरकारी विभाग है उनमें कई बार फिजूल खर्ची होते सामने आती है। तो क्या विभाग का ऐसा भी कोई इरादा है कि गाइडलाइन जारी की जाए कि किस तरह से सरकारी महकमों में बिजली की फिजूल खर्ची को रोका जा सकता है? देखिए, जिस तरह का अभी हमारे पूरा राजस्थान में नहीं पूरे देश में बिजली के क्षेत्र में एक डिमांड बढ़ी है और हर जगह शॉर्टेज है। कोई राजस्थान ही अछूता नहीं है, सभी जगह ऑलमोस्ट यही स्थिति चल रही है। तो निश्चित रूप से हम सबको अवेयरनेस आनी चाहिए। अगर हम अति आवश्यक है वहाँ बिजली का हम उपयोग निश्चित रूप से करें, लेकिन अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा है, कहीं अननेसेसरी कोई अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं है और उसका एसी का कमरे का मतलब दिन भर चल रहा है, वो कहीं कोई टूर पे गए हुए हैं फिर भी एसी चल रहे हैं, ऐसी स्थितियों को हमें अवॉइड करना चाहिए। चाहे वो हमारे सरकारी उपक्रम हो, गवर्नमेंट के ऑफिसर हों या फिर हम प्राइवेट के जो हमारे हों, हम सबको इस समय देश हित में बिजली को कहीं कितना हम अवेयरनेस के साथ उसको बचत कर सकते हैं, वो बचत करने का हमें प्रयास करना चाहिए। फर्स्ट इंडिया ने भी इसे रियलिटी चेक किया था बहुत सारे सरकारी माफी के साथ आपको बीच में रोकना चाहूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी फर्स्ट इंडिया जो कि लगातार रियलिटी चेक कर रहा है, स्थितियों से अवगत करवाया था कल और देखा था जो सरकारी विभाग की आप भी बात कर रहे थे, खुद ऊर्जा मंत्री के केबिन में भी फिजूल एसी और कूलर चलते हुए दिखाई दिए थे फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक में। उनसे पूछेगा कि क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्योंकि आप सवाल भी कर रहे थे भंवर उनसे। से कुछ बिजली को
जो जहां हम दुरुपयोग हो रहा है उस दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करेंगे, तब भी कम से कम मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में हम 7 से 8% बचत कर सकते हैं जो दुरुपयोग हो रहा है आज। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रदेश के कई शहरों में निजी बिजली कंपनियों के हाथ में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। कोटा की बात करें तो यहाँ भी KDL जो बिजली कंपनी है वो पूरा विद्युत वितरण व्यवस्था का काम संभाल रही है, लेकिन बहुत सी शिकायतें KDL को लेकर है, सुनवाई होती नहीं है। ये वादा भी जब तक पॉलिटिकल पार्टियाँ कोटा की जनता से करती रही कि हम सत्ता में आएंगे तो KDL को कोटा से हटा देंगे। देखिए, KDL आने के बाद में निश्चित रूप से एक चीज़ जो मैंने देखा है कि इनका कहना है, मैंने अधिकारियों से बात करी कि यहाँ पर चीज़ें 40% थी, वो अब लगभग 15% पर आ आपको मेरी आवाज़ मिल नहीं पा रही क्या भवर? ये इनका कहना है। और लेकिन जो आम जन को सुविधाएं होनी चाहिए थी, आम जन को नॉन ट्रिपिंग लाइट मिलना चाहिए था, बिना ट्रिपिंग के जो इन्होंने सपने दिखाए थे कि हम कलकत्ता में 1-1 महीने 2-2 महीने तक लाइट नहीं जाती है, ऐसी वहाँ व्यवस्था है। उस तरह की व्यवस्था हम प्राइवेट कंपनी आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा करके करेंगे। वो देखने को नहीं मिल रहा है। आम जन की पार्षदों की शिकायतें मिल रही है। मैंने अधिकारियों को बुलाया है और उनको निर्देश दिए हैं कि आप मेंटेनेंस की हमारी इनकी टीमों को बढ़ाएं। हम पार्षदों के लिए जो कंप्लेंट होती है उसके अलग से सेल बनाएं, उसके माध्यम से उसका तुरंत 1 से 1.5 घंटे में समाधान हो जाए कंप्लेंट का। ऐसी व्यवस्था डेवलप करें ताकि आमजन को परेशानी ना हो, ये निर्देश दिए हैं। और उसके बाद भी मैंने हमारे विभागीय उच्च अधिकारियों से बात करी है और उनको निर्देश दिए हैं कि इन KDL की प्राइवेट कंपनियों की जितनी भी कमियां हैं उनको रिव्यू करके और इनको निर्देश दें, और अगर कहीं कोई इनकी कमियां फिर भी दूर नहीं कर पा रहे हैं, इनको नोटिस दें या इनके ऊपर कोई पेनल्टी लगाएं। लेकिन इनको इसलिए नहीं छूट दी जाएगी कि केवल ये अपनी मर्जी से कोई यहाँ आम उपभोक्ता को परेशान करे। इनके पास हम कोटा में कमी हमारे प्रसारण तंत्र की बिल्कुल नहीं है, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब इनका वितरण तंत्र कहीं कमज़ोर है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहा है और वो इम्प्रूवमेंट ये इन्होंने नहीं करा तो निश्चित रूप से इनको भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे करूंगा। फर्स्ट इंडिया ने कल बढ़ाना अच्छी बात है, 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगी, लेकिन जो उपलब्ध संसाधन है उनका दुरुपयोग कैसे ना हो ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? क्योंकि फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक में खुद ऊर्जा मंत्री के केबिन का AC चलता हुआ पाया गया जिस वक्त वो वहां मौजूद नहीं थे। भंवर, उनसे जवाब भी लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए मैं यही सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊर्जा मंत्री इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं। सर, कल फर्स्ट इंडिया ने रियलिटी चेक किया था बहुत से सरकारी कार्यालयों का। स्टूडियो से भी ये सवाल लगातार हो रहा है और बहुत से सरकारी कार्यालयों में उस वक्त लापरवाही पाई गई, फिजूल खर्ची वहाँ पर पाई गई। तो क्या ऊर्जा विभाग का इस तरह का राजस्थान में कोई एक कॉमन सर्कुलर जारी करने का भी इरादा है कि किस तरह से जो सरकारी महकमे हैं उनमें फिजूल खर्ची रोकी जा सकती है? क्योंकि बिजली की बचत भी, बिजली का उत्पादन जितना ही बड़ा काम है, खासकर तब जबकि राजस्थान एक बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है। निश्चित रूप से मैं जो फर्स्ट इंडिया ने रिव्यू करके जो देखा है कि कहीं कमियां हैं और फिजूल खर्ची बिजली की हो रही है, उसका रियलिटी चेक किया है। और ये आम जन में भी ये भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि ये बिजली का मीटर चाहे सरकार दे रही हो या वो कोई किसी उपक्रम का जा रहा हो, लेकिन हम ये बिजली उत्पादन एक राष्ट्रीय हमारी धरोहर है। ये राष्ट्र को आगे बढ़ाने में काम करता है, देश को आगे बढ़ाने में काम करता है। उत्पादन के क्षेत्र में कहीं कोई मतलब आगे बढ़ाता है तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी हम ऐसे उपकरण जिनकी आवश्यकता नहीं है हम उसको बंद करने का एक प्रयास करें तो निश्चित है कि 7 से 8% ऐसे उपकरण चलते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उस समय, और थोड़ी सी परेशानी या किसी अधिकारी को 1 घंटे ऑफिस में बैठना है और दिन भर AC चलता है, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए और वो AC जब भी चले, उसकी लाइटें जब भी चले जब वहाँ पर अधिकारी मौजूद हो। और ये कोई सरकारी विभागों को ही नहीं, हमें प्राइवेट लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अगर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर हम उपकरणों को बंद करके, और अभी जो आम उपभोक्ता को जो समस्या हो रही है कहीं न कहीं उससे हम उसको सहूलियत दे सकते हैं। ये भी बिजली उत्पादन के जितना ही काम है, बिजली बचत करना भी उतनी जितनी बचत कर रहे हैं उतनी अपन किसी दूसरे को उपभोग करने के लिए हम बिजली सरप्लस करके उसको देने का काम कर रहे हैं। इसमें भी निश्चित रूप से आम लोगों को जागरूक होना चाहिए। कुछ एजेंसियाँ ऐसी आएँ जो इस और लोगों में जागरूकता पैदा करें तो निश्चित रूप से हम इसमें सुधार हो सकता है। सर, मेरा आखिरी सवाल, राजस्थान की जनता इस वक्त, आप लाइव हैं फर्स्ट इंडिया पर, क्या भरोसा आप दिलाना चाहेंगे? क्या इस सीजन में इस बिजली संकट का कोई हल निकल जाएगा? क्या कटौती की मार नहीं झेलनी पड़ेगी? क्योंकि राजस्थान दुनिया के सबसे जो गर्म शहर हैं उनमें से कुछ शहर राजस्थान के इस वक्त नोट हो रहे हैं और बिजली का संकट है। देखिए, हमें जो सत्ता संभालने के बाद में हमने प्रयास किया
और इस छोटे से समय में हम नया कोई प्लांट तो नहीं शुरू कर पाए, लेकिन उसकी प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। निश्चित रूप से हम प्रयास कर रहे हैं कि या तो हमारे संयंत्र ठीक चलें ताकि उपभोक्ता को लाइट मिल जाए, या फिर हम एक्सचेंज से हम अधिक से अधिक खरीद करके और मैनेजमेंट करके और अधिक से अधिक लाइट उपलब्ध कराएं। इसका हम प्रयास कर रहे हैं। उपभोक्ता को हम राहत देने का पूरा हमारा प्रयास है। सरकार चाहती है कि लाइट बिल्कुल नहीं कटे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है। अगर कोई लाइट का लोड शेडिंग आ रहा है तो वो केवल मजबूरी में आ रहा है, कभी हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले बार के गर्मी में हमें ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके लिए हमारी सरकार पूरे प्रबंध अभी से करना हमने शुरू कर दिया है। अब ये जो अभी परेशानी झेल रहे हैं हम, ये पिछली सरकारों की जो कमियाँ हैं उसकी वजह से झेल रहे हैं। उस पर मैं कुछ ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहता, आम जनता सब जानती है। चलिए, तो बिजली मंत्री से हमने आपकी लंबी बातचीत कराई। फर्स्ट इंडिया के रियलिटी चेक पर भी आज उन्होंने विस्तार से बात की है, और जो तस्वीरें हमने दिखाई थी और अब जो नसीहत ऊर्जा मंत्री ने दी है, शायद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और खासकर सरकारी महकमे के जो लापरवाह कार्मिक हैं, शायद उनकी संवेदना को वो बात और वो नसीहत जगाएगी। वो तस्वीरें शायद उस संवेदना को जगा पाएगी, क्योंकि राजस्थान में खासकर दूर दराज के इलाकों में गंभीर बिजली संकट का सामना प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है। और एक बड़ी बात ऊर्जा मंत्री ने कही है कि जनरेशन हमने बढ़ा दिया है और साथ में एक्सचेंज से लगातार बिजली खरीद कर राजस्थान की जनता को बिजली संकट से राहत दिलाने की गंभीर कोशिशें लगातार जारी है। और एक और बड़ा बयान उन्होंने आज फर्स्ट इंडिया की कैमरे पर यह भी दिया है कि जो निजी बिजली कंपनियां हैं उनको भी अपना पूरा का पूरा तंत्र सुधारना होगा, नहीं तो निजी बिजली कंपनियां भी विभाग की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।